नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी इस चर्चा का विषय है अधिगम अक्षमता, एक परिचय। लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता से अभिप्रेत सीखने की अक्षमता से है, अर्थात सीखने में आई अक्षमता, व्यवधान, रोक, असुविधा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों निहित होने पर अक्षमता व्याप्त करती है। RPWD में इसे स्वतंत्र विकलांगता के रूप में देखा गया है। इस समस्या से ग्रस्त बच्चों की सीखने की गति सामान्य छात्रों से धीमी होती है। बच्चे किसी भी विषय वस्तु को सही ढंग से न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिखने में सक्षम होते हैं। इसलिए प्रायः उन्हें स्लो लर्नर अथवा धीमी गति से सीखने वाले बालक कहा जाता है। वर्ड ब्लाइंड या डिस्लेक्सिक भी कहा जाता है। डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे पढ़ने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इस शब्द को वर्ड ब्लाइंडनेस भी कहा जा सकता है। दो शब्दों को अगर मिला दें, वर्ड शब्द, ब्लाइंडनेस अंधता, अर्थात शब्दों को न सही गति से देख पाना, न सही गति से उच्चारित कर पाना। इस प्रकार के बच्चे नाम को मान, राम को आम आदि पढ़ते हैं, जबकि डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे ध को घ, धनुष को घ घर पढ़ते हैं और डी को उल्टा डी आदि लिखते हैं। वहीं डिस्कैल्कुलिया से पीड़ित बच्चों को गणितीय संगणना में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए अगर कहूँ, इस तरीके के बालकों को 25 धन 28 25 प्लस 28 अगर दे दिया जाए तो इकाई के अंकों को जब वो जोड़ेंगे 5 में 8 तो पूरा का पूरा 13 नीचे लिखते हैं और फिर इधर 2 2 4 जोड़ करके आंसर 413 निकालते हैं। या इत्यादि ऐसी ही जो हासिल आता है उसको दहाई के अंकों में ले जाके जोड़ने में उन्हें काफ़ी समस्या होती है। अधिगम अक्षमता के कई कारण होते हैं। इसके कारणों में परिपक्वता की कमी, अर्थात सामान्य आयु से 18 साल से पहले किसी बालिका का मां बन जाना, या 9 महीने की परिपक्व मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाना, अथवा गर्भवती माता को उचित भरण पोषण न मिलना जिसके कारण उसका कुपोषित हो जाना, अथवा गर्भावस्था के दौरान बिना डॉक्टरी सलाह के दवाओं का दुष्प्रयोग करना, या शराब एवं नशीले पदार्थों का सेवन करना। यहाँ मैं आप लोगों को एक स्पष्ट कर दूं, कई बार विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए हम लोग यही बात करते हैं, इसी बात की चर्चा करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान अगर माता नशीले पदार्थों का सेवन करती है तो ही बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव जाता है। मैं यहाँ इस बात का थोड़ा खंडन करता हूँ, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। अगर माता या पिता दोनों में से कोई भी नशीले पदार्थ का प्रयोग करता है तो शिशु के मानसिक अवस्था पर उसका अवश्य प्रभाव जाता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, अगर पिता के द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन किया जाएगा तो सामान्यतया बात है कि वह घर पे आके आक्रामक होगा, वह पिता क्रूर होगा, वह अपने अन्य बच्चों के साथ अथवा
अपने पत्नी के साथ असामान्य व्यवहार करेगा, जिसके कारण वह पत्नी मानसिक तौर पर पीड़ित होगी। और जब पत्नी पीड़ित होगी अर्थात गर्भस्थ माँ पीड़ित होगी तो उसके शिशु जो उसके गर्भ में पल रहा है उसका तो पीड़ित होना लाजिमी है, वो तो पीड़ित होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ क्लियर रखें कि गर्भावस्था के दौरान जब माँ के गर्भ में कोई शिशु पल रहा है, अगर उस दौरान पति और पत्नी जिनके पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी है, जिनके घर नया मेहमान आने वाला है, अगर उन दोनों में से कोई नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो भी बच्चे में मानसिक अक्षमता के लक्षण देखे जा सकते हैं। जन्म के समय बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होना, आनुवांशिकता अगली पीढ़ी से ट्रांसफर होकर आता, स्नायु तंत्र की अव्यवस्था और सामाजिक एवं शैक्षिक दुर्बलता आदि इसमें शामिल है। इसके निवारण हेतु विकलांगता के निवारण की जो श्रेणियां बताई गई हैं उनका ही प्रयोग है। जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद जो 3 विकलांगता के कारण हैं उनके निवारण हेतु अपनाई जाने वाली विधियां ही इसमें निवारण का मार्ग देती हैं। धन्यवाद।